So student, today we will take some more questions of angle and its measurement topic that we have started in the last lecture. And पहला क्वेश्चन जो हम इसके कंसर्न में करने लगे हैं आज वो हमारा है कि एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एक्स रेडियन इन डिग्री. Correct? X radian in degree. So solution, we know that we will start from the basic relation जो मैंने आपको बताया था. We know that कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप जानते हो जो पाई रेडियन है वो ये 180 डिग्री के इक्वल है. सो 1 रेडियन is equal to 180 by pi. So x radian will be 180 by pi into x. तो आंसर will be this. ठीक है जी. जो x रेडियन है वो पाई के अंदर, सॉरी डिग्री के अंदर 180 बाय पाई होगा. करेक्ट. तो इस तरह से आपको ये चीज पता होनी चाहिए. करेक्ट. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ राइट एंगल, है ना. कोई आपको चाहे वो ग्रेड्स के अंदर, चाहे वो डिग्री के अंदर, चाहे वो रेडियन के अंदर आपको कुछ वैल्यू दे देंगे, तो आपको उसको एक राइट एंगल में कन्वर्ट करना है. जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस in terms of a right angle क्या 126 डिग्री 30 मिनट 50 सेकेंड. आपको इसको राइट एंगल्स में कन्वर्ट करना है. अब बोलोगे कैसे? ये डिग्री है ना, तो आपको पता है 90 डिग्री जो होता है एक राइट एंगल होता है. मीन्स आपको ये कहीं ना कहीं एक साइड में आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री जो होता है वो 1 राइट एंगल है. राइट एंगल होता है 1 राइट एंगल. तो पहले तो इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये मिनट में है, सब यूनिट में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा डिग्री में होना चाहिए. फिर हम राइट एंगल में कन्वर्ट करके भी देखेंगे. तो फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू डिग्री. सो 126 डिग्री 30 मिनट एंड 50 सेकेंड विल बी इज इक्वल टू 126 डिग्री प्लस कर सकते हैं इसको 30 मिनट एंड 50 सेकेंड. अब आपको पता है कि पहले आप 1 बाय 1 करेंगे. जैसे 30 मिनट को पहले डिग्री बनाएंगे. देखो आपको पता है देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है. 1 मिनट 1/60 डिग्री की, और 30 मिनट 1/60 इंटू 30. ठीक है जी. तो ये कैंसिल होगा, ये आ गया जी 1/2. तो हमारे पास
ये जो 126 है डिग्री और ये आ गया जी हाफ डिग्री, 30 मिनट का हाफ डिग्री आ गया। अब 50 सेकंड का, पहले 50 सेकंड को तो बनाओ मिनट, फिर बात करेंगे कि सेकंड कैसे, सेकंड को बनाओ मिनट, फिर मिनट को डिग्री। देखो आपके पास 60 मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड के अंदर 1/60 मिनट होंगे, ठीक है जी। तो 50 सेकंड्स के अंदर 1/60 इंटू 50 मिनट होंगे, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया जी 5/6 मिनट। ये 5/6 मिनट आ गया। 5/6 मिनट के डिग्री कैसे निकाल लें? आपको पता है कि 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री है, 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री है, और 5/6 मिनट के अंदर आपको 1/60 इंटू 5/6 इतने डिग्री होगा। इसको कैंसिल करो 5 से, और ये 12 चला गया, और बिल्कुल ठीक है, 5 पे गया ये, 12 इंटू 6 72, करेक्ट जी। हमारे पास आ गया ये 1/72 डिग्री, ये हमारे पास रिजल्ट बना फाइनल, ठीक है जी। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो हमारे पास ये एलसीएम ले लिया, ये पूरी अब डिग्री है, ये मेरे पास हो गया जी 72 ही बन गया एलसीएम। 72 को 126 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 72 को 126 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया जी 9072, ठीक है जी। और प्लस 72 को 2 से डिवाइड किया 36 आ गया, ऊपर 36 आ गया, प्लस 1 आ गया, तो हमारे पास बन गया 9072 प्लस 36 प्लस 1, तो ये बन गया मेरे पास 9109/72, करेक्ट जी। अब हमारे पास जो ये बन गया इतने डिग्री, अब डिग्री निकाल ली हमने टोटल। आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री जो है एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल में कन्वर्ट करना आपने। कितने राइट एंगल होंगे? देखो एज 90 डिग्री 1 राइट एंगल, ठीक है, तो इतने डिग्री 9109/72 डिग्री विल बी इज इक्वल टू कितने राइट एंगल? 1 राइट है, ये तो 1 राइट एंगल है, तो इतने से 90 को डिवाइड कर दो, मीन्स 9109/72 को डिवाइड कर दो 90 से, तो क्या मिलेगा 9109, और ये 72 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो आपके पास आ रहा है 6480, इतने राइट एंगल। दिस इज द आंसर, मीन्स एक 90 डिग्री एक राइट एंगल है, तो इतने डिग्री कितना होगा? जितना भी है उसको 90 से डिवाइड कर दो, उतने 90 राइट एंगल आ जाएंगे। डिवाइड कर दिया तो ये आ गया इतने राइट एंगल। देखो हमें पता है कि 180 डिग्री जो है, अगर आप 90 वाले की बात कर देते हो, 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल है, और इज इक्वल टू 200 ग्रेड के इक्वल है। अगर इसको डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री पाई/2 रेडियन, और इधर 100 ग्रेड्स, तो ये इज इक्वल टू एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल है।
मतलब 90 डिग्री एक राइट एंगल के या π/2 एक राइट एंगल के है, तो 100 ग्रेड एक राइट एंगल है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ग्रेड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो जैसे 90 से डिवाइड किया वैसे 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन हम ग्रेड का भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन इसका ले रहे हैं, इसको भी कन्वर्ट करना है राइट एंगल में। 225 ग्रेड्स 15 सेकंड 64 मिनट। ओके, एक्सप्रेस in terms of a right angle। बस इसमें सबसे पहले तो हम सिंगल ग्रेड बनाएंगे, तो दिस विल बिकम 225 ग्रेड प्लस 15 मिनट प्लस 64 सेकंड। अब इसका एक ये भी तरीका, तो ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों को अलग अलग करो। ये मिनट को पहले सेकंड को मिनट बना लो, फिर मिनट को ग्रेड बना लो, दोनों को ऐड करके, है ना। तो अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो एक ग्रेड होता है ना, उसके अंदर 100 मिनट होते हैं, आपको ये बताया हुआ है, और एक मिनट में 100 सेकंड होते हैं ग्रेड सिस्टम के अंदर। ये मिनट ग्रेड सिस्टम वाले हैं सेकंड, और वो डिग्री सिस्टम वाले थे, इसलिए ये चीज़ आपको बड़े क्लियरिटी से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम ये 60 जो सेकंड है इनको बनाते हैं मिनट, 64 सेकंड। तो 100 मिनट जो है सेकंड जो है एक मिनट के इक्वल है, तो एक सेकंड है 1/100 मिनट के, और 64 सेकंड विल बी 1/100 इंटू 64, करेक्ट। तो ये आ गया जी हमारे पास 64/100 सेकंड मिनट, सॉरी। तो ये बन गया हमारे पास 225 ग्रेड प्लस 15 मिनट और 64/100 मिनट। अब ये दोनों मिनट है, इनको कर लो ऐड। 225 ग्रेड, इसको ऐड करोगे तो आ गया 100, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा 1500, 1500 से तो 1564, ये आ गया आपके पास मिनट। अब आपने मिनट को बनाना ग्रेड, तो 100 मिनट के अंदर एक ग्रेड होता है, और एक मिनट के अंदर 1/100 ग्रेड, और 1564/100 मिनट के अंदर 100 इंटू 1564/100। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा इतने डिग्री, है ना, इतने ग्रेड। तो 225 ग्रेड्स प्लस ये बन जाएगा 1564/10000, क्योंकि 1 2 3 4 ये नहीं कुछ भी। ओके, तो ये बन गया हमारे पास ग्रेड्स। अब ये दोनों ग्रेड्स हैं, तो इनको हम कर देंगे जी ऐड। तो हम इनको ऐड करेंगे तो 10000, इसको मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया जी 252000 प्लस 1564, ये बन गया जी 2251564/10000। ठीक है, ये फाइनल ग्रेड आ गए। अब आपको पता है कि 100
as we know that 100 grade is equal to 1 right angle, तो इतने ग्रेड 225 1564 on 10000 ग्रेड इज इक्वल टू कितने राइट एंगल, मतलब 225164, ये तो आ गया हमारे पास ना ग्रेड्स, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो इतने राइट एंगल, ठीक है, तो इतने राइट एंगल, ये राइट एंगल। अब जरा इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ के डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 2.251564, इतने राइट एंगल आपका आंसर आ गया। देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि रेडियन वाला 2π/5 रेडियन है हमारे पास, पाई आ गया, इसका मतलब रेडियन है। रेडियंस नाउ एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ राइट एंगल, एक्सप्रेस इन terms of a right angle। आपको पता होना चाहिए कि जो π/2 रेडियन होता है ना, वो एक राइट एंगल के इक्वल है। π/रेडियन एक राइट एंगल के इक्वल है। तो ऐसे करेंगे, देखो अब इसमें कोई सब यूनिट नहीं है, ये तो बड़ा आसान है, एक सिंगल स्टेप का आंसर है। देखो π/2 रेडियन इज इक्वल टू 1 राइट एंगल है ना, राइट एंगल। तो 2π/5 रेडियन किसके इक्वल होगा, आप क्या कर दोगे, इसको 2π/5 को डिवाइड कर दोगे π/2 से। जैसे वहाँ पे 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल है तो 100 से डिवाइड किया, 90 डिग्री इज इक्वल टू एक राइट एंगल है तो 90 से डिवाइड किया। अब π/2 रेडियन है एक राइट एंगल के, तो π/2 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा 2π/5, ये 2 जो है घूम के ऊपर चला गया, 2π, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 × 2 हो गया 4/5, इतने राइट एंगल के इक्वल है राइट एंगल। ये जो 2π/5 रेडियन है वो इतने राइट एंगल के इक्वल है, आंसर।